टेक CIT में आप लोगों का स्वागत है। आप इसके प्रीवियस में भी 30 क्वेश्चंस के कई सीरीज लेके आए हैं। उस वीडियो को भी आप लोग देखे होंगे या देखिएगा। आज टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो ट्रिपल सी से रिलेटेड है। ओ लेवल का फर्स्ट पेपर और ट्रिपल सी नियरली ये सिलेबस बराबर ही होता है। तो खैर ये जो एग्जाम आने वाले हैं फरवरी मार्च में, उन्हीं के लिए स्पेशली ये टॉप 30 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए करना क्या है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो इसके बारे में, ये डिफॉल्ट क्या चीज है पहले तो ये जान ले। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। जब भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन जैसे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो पहले से ही उसमें सॉफ्टवेयर के साथ सेट रहता है कि किस फॉन्ट में वो लिखेगा, किस राइटिंग में लिखेगा। तो ये जो फॉन्ट साइज होता है जो पहले से दिया है, बाकी आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो पहले से दिया होता है उसी को बोलते हैं डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है लिब्रे ऑफिस राइटर में, वो है आपका 12, साइज इसकी 12 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज डकडकगो। डकडकगो क्या है, डकडकगो क्या है, इसके बारे में देखिए। नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये डकडकगो एक हमारा सर्च इंजन है, और ये सर्च इंजन हमारा डकडकगो 2008 में USA में बनाया गया था, 2008 में। ये एक सर्च इंजन है, और तो इसका जवाब है डकडकगो का सर्च इंजन। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपका गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, ऐसे आपका डकडकगो भी एक सर्च इंजन है। तो इसका सही जवाब है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हिच कमांड इज यूज्ड इन लाइनक्स टू शो द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी को अगर शो कराना है लिनक्स में, वर्तमान डायरेक्टरी देखने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो ये लिनक्स सॉफ्टवेयर में जब जाएंगे तो वहां पर एक कमांड होता है PWD, इसका फुल फॉर्म है परजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, परजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका यूज है, करंट में आप देख पाएंगे कि किस डायरेक्टरी पे आप वर्क कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मनी वाया UPI। UPI के द्वारा जो पैसे हम लोग सेंड करते हैं, UPI के माध्यम से पैसे भेजने को क्या कहते हैं। तो सेंड, पुश, पे, पोस्ट। तो किस वर्ड का यूज करते हैं। पैसे भेजना मतलब पुश करना। क्या, इसका सही जवाब है पुश करना। चलिए नेक्स्ट है। व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ कमेंट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कमेंट ऐड करने के लिए, कमेंट ऐड करना मतलब कि कोई भी चीजें लिखी हो आपकी, कोई लाइन पैराग्राफ हो किसी वर्ड के बारे में, अगर आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उस वर्ड को स्पेशली सेलेक्ट करिए और Ctrl+Alt+C प्रेस करिए तो कमेंट इंसर्ट हो जाएगा। शॉर्ट की क्या है, Ctrl+Alt+C। चलिए अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT। फुल फॉर्म ऑफ IoT, IoT का फुल फॉर्म क्या है। तो IoT जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसका सही जवाब तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। IoT के फादर की बात करें कि IoT के फादर कौन है, कौन लाए थे इसको, तो केविन ऑस्टन इसको लेकर आए थे 1999 में। 1999 में केविन ऑस्टन इसको लेके आए थे। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म IMEI? IMEI का फुल फॉर्म क्या है? यानी IMEI के बारे में जानना है कि फुल फॉर्म इसका क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है यूज, इसके अभी प्रीवियस वीडियो देखेंगे 30 क्वेश्चन का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसने कुछ और चीज पूछा था, आज फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये मोबाइल सिम जितने लगे होते हैं मोबाइल में, उनके अकॉर्डिंग IMEI नंबर होता है। ये 15 डिजिट का होता है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि IMEI नंबर होता कितने डिजिट का है, तो 15 डिजिट का होता है। सर्विलांस से सिक्योरिटी के लिए अगर कहीं आपके मोबाइल को लगाना है तो IMEI नंबर की जरूरत पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेट ऑफ रूल्स ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर द इंटरनेट? यानी इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए नियमों के समूह को क्या कहते हैं? तो सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है नेटवर्क में प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक रूल ही है, जैसे कब कौन सा काम होगा, किस ऑर्डर में होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। जैसे नाम सुने होंगे, HTTP एक प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल है, तो ये सब हमारे प्रोटोकॉल्स में आते हैं। TCP/IP ये भी प्रोटोकॉल है, ये सब प्रोटोकॉल है। किसी भी वर्क को करने के लिए जो एक रूल्स डिफाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर में, उसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंटर अ सेल इनटू एडिट मोड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जानते होंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क ऐसे सेल है, सेल रहता है इसमें, और आप जैसे मान लिया किसी सेल में कोई वैल्यू आपने लिख रखा है इस, और आप इंटर करके नीचे आ गए, फिर से इसमें जाएंगे अगर सेल में, तो कोई एडिट करना है, मान लिया 32 के बजाय 33 करना है, तो या तो आप एडिट लिखना शुरू करेंगे तो पूरा एडिट हो गायब होगा, फिर लिख जाएगा। अगर आप इसमें चाहते हैं कि कर्सर आ जाए, मीन्स कि आपका जो राइट करने वाला पॉइंटर कर्सर है वो आ जाए, तो इस पे आप पहुंच के और बटन प्रेस कर देंगे F2, तो ये काम करता है, एडिट सेल का काम है, यानी कर्सर आपका इसमें आ जाएगा। तो इसका जवाब हुआ F2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट वेब पेज? किस इसमें से ये लैंग्वेजेज हैं, जावा भी लैंग्वेज है, C# लैंग्वेज है, HTTP तो प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है। HTML ये हमारा है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज को डिजाइन करने का लैंग्वेज है। ये सर टिम बर्नर्स-ली ने इसे डेवलप किया था, टिम बर्नर्स-ली ने इसे डेवलप किया था 1991 में। ये वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंट इन लिब्रे ऑफिस? यानी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंट बताना है। तो लिब्रे ऑफिस के CCC में लिब्रे ऑफिस के 3 टूल हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन? एक तो लिब्रे ऑफिस राइटर, एक पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, एक पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। तो इसमें जूम परसेंट पे क्वेश्चन आता है। राइटर का जो मिनिमम जूमिंग परसेंट है वो 20% है, 20%, और मैक्सिमम इसका 600% होता है पेज का। कैल का मिनिमम तो 20% है, मैक्सिमम इसका 400% होता है, और इम्प्रेस का 5% मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है 3000%। तो देखिए इसका जवाब क्या हुआ? डी, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो मैक्सिमम जूम परसेंट है वो 3000 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज कॉल्ड? इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को कहा जाता है। देखिए ये डोमेन नेम सर्वर है, ये ISP है, TCP ये प्रोटोकॉल ही है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, ये फर्स्ट ब्राउजर भी इसे कहते हैं। इसको भी टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था
डेवलप किया था 1989 में। और जो प्रोवाइड करता है इंटरनेट उसको कहा जाता है आईएसपी। तो जवाब इसका क्या है? आईएसपी। आईएसपी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये है। इंडिया का फर्स्ट आईएसपी की बात करें तो फर्स्ट आईएसपी इंडिया का है बीएसएनएल। बीएसएनएल, वो ए बी वाला बी नहीं, ये वी है, बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये बीएसएनएल का फुल फॉर्म है। पहली बार ये आईएसपी यूज हुआ था 15 अगस्त 1995 को। पहली बार इंडिया में इंटरनेट आने की बात करें तो वो इस 1995 में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट जूम परसेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? डिफॉल्ट जूम परसेंट, अगर डिफॉल्ट की बात है तो इसमें कुछ करना नहीं, 100 आप लगाइए, बाय डिफॉल्ट 100% रहता है, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और ऑफिस कॉल्ड? यानी ये सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। तो पैन आपका है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में लगे नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ब्लूटूथ वगैरह है, ये हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं, पैन में आते हैं। खैर जो बिल्डिंग ऑफिस में है वो लैन है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इस ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे विंडो 10 आप जानते होंगे, डेस्कटॉप लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 10 2015 में आया है ये। अभी तो लेटेस्ट विंडो 11 चल रहा है, वो 2021 में आया है। एंड्रॉयड ये मोबाइल का है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ये भी डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस ये मोबाइल का है बट एप्पल कंपनी के लिए इसका यूज करते हैं, मोबाइल नहीं, सॉरी, लैपटॉप के लिए, एप्पल लैपटॉप के लिए। जो एप्पल फोन के लिए यूज होता है वो है iOS, उसको iOS कहते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब है ओपन सोर्स बताना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो, तो वो आपका है लिनक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओपन सोर्स में आता है, ठीक है। ओपन सोर्स इसका जवाब है। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मैक एड्रेस इज आल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस। क्या मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस कह सकते हैं मैक एड्रेस को? तो बिल्कुल, ये मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहा जा सकता है, ये इसका जवाब है ट्रू। मैक एड्रेस जानते होंगे, मैक एड्रेस के बारे में बताया था इसके पहले वाले जब क्वेश्चन को लेके आए थे कि ये भी इंटरनेट पे जो मेरे एप्पल के डिवाइसेस हैं उन वो कैसे ट्रेस होंगे, उसके लिए मैक एड्रेस होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉक योर कंप्यूटर? यानी अपने कंप्यूटर को लॉक करने का, लॉक करने का मतलब आप काम कर रहे हैं और आप कहीं आपको जाना है, शट डाउन नहीं करना है, तो आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए यूज करते हैं शॉर्ट की विंडो के साथ एल, विंडो एल यूज करेंगे तो लॉक होगा। विंडो के साथ कई शॉर्ट की हैं, जैसे विंडो के साथ डी आप प्रेस करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन करें हैं, कोई या कई एप्लीकेशन, तो डायरेक्टली आप विंडो डी से आप चले जाएंगे डेस्कटॉप पर। ऐसे विंडो एल करेंगे तो क्या होगा? विंडो एल से लॉक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट? भाई डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेशन में मेन यूज होता है उसका यूज है HTTP का। फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन ये कह रहा है कि सिक्योर डेटा, तो सिक्योर जिसमें HTTP में यस लगा हुआ है, ये आपका जवाब है HTTPS। SMTP ये भी इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एफटीपी ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक, इसके पोर्ट नंबर भी आते हैं कभी कभी एग्जाम में, जैसे इसका पोर्ट नंबर 80 है, इसका पोर्ट नंबर 443 है ना। तो इसमें इसका जवाब है HTTPS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, व्हिच कमांड इज यूज्ड टू रीनेम फाइल्स और डायरेक्टरीज, यानी फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए लिनक्स में किसका यूज करते हैं, किस कमांड का। तो देखिए इसका जवाब है MB। इसका जवाब MB है, क्योंकि MB कमांड का काम है सिंगल फाइल्स को, जब आप सिंगल डायरेक्टरी को रीनेम करना हो तो आप MB का यूज करते हैं। ये MB मूव के लिए भी काम करता है और रीनेम के लिए, जैसे मान लिया आपने MB कमांड लगाया, फर्स्ट फाइल नेम फिर स्पेस देके दूसरा फाइल यानी फाइल 2, तो ये रीनेम भी कर देता है और मूव के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो इसका जवाब है MB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट क्या है। तो मेनली देखिए 3 पार्ट इसमें है, बता रहे हैं आपको, कर्नल, सेल और एक लाइब्रेरीज होती हैं जो सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं। ये मेन कंपोनेंट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। लेकिन इसमें भी आपको मेन बताना है, तो मेन जो हमारा हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कराता है वो जिम्मेदारी किसकी है, कर्नल की। तो इसका सही जवाब क्या है, कर्नल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच शॉर्टकट की यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन। करंट प्रेजेंटेशन में आप जैसे प्रेजेंटेशन का मतलब जो पीपीटी आप बनाते हैं, चाहे वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे हो चाहे MS पावर पॉइंट में हो, तो जो शॉर्ट की होता है, जैसे आप स्लाइड बनाए, एक बनाए, आपको नीचे ब्लैंक तुरंत चाहिए तो आप क्या प्रेस कर देंगे, Ctrl+M। ये इसका शॉर्ट की है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए थोड़ा सा इस समय के अकॉर्डिंग सिलेबस से बाहर है, क्योंकि MS एक्सेल हम लोग इस समय सिलेबस से पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन MS एक्सेल का है। तो अगर ये कहता कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या बनता, तब तो आपका जवाब था अनटाइटल्ड 1। लेकिन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो इसका जवाब है बुक 1। यानी जब भी आप एक्सेल की कोई फाइल खोलेंगे और फाइल सेव करने चलेंगे, तो अगर आप नाम अपना डालेंगे तो ठीक है, अदरवाइज बुक 1 के नाम से वो फाइल ऑटो फाइल नेम ले लेगा। तो यही पूछ रहा था, डिफॉल्ट फाइल नेम, इसका जवाब बुक 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन। देखिए फिर बात वही डिफॉल्ट वाली आई है, लेकिन पावर पॉइंट पूछ रहा है। पावर पॉइंट का मतलब आपको ले गया फिर से कहाँ, MS ऑफिस में, जबकि इस समय हम लोग सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं, लिब्रे ऑफिस, लेकिन फिर से MS ऑफिस में गए। और कंडीशन है कि 2010 वाले सॉफ्टवेयर का, यानी कि वर्जन है, जैसे MS ऑफिस का 2003 वर्जन, 2007 वर्जन, 2010 वर्जन, ऐसे अभी 13 चल वर्जन, तो ऐसे करके अभी ऑफिस के तो लेटेस्ट 2024 में भी वर्जन आया है। तो ये कह रहा है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन बताना है, फाइल एक्सटेंशन होता है जो फाइल के लास्ट में फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए लगता है। अगर MS ऑफिस के 2007 के पहले वाले वर्जन होते तब तो इसका जवाब होता PPT.PPT, लेकिन 2003 के बाद यानी 7, 10 ये सारे हैं, तो इसका जवाब होगा हमारा PPTX। ठीक है, तो ये है हमारे पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले जनरेशन में एक कंप्यूटर की पीढ़ियां, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक बताना है। पीढ़ी 5 है, जानते हैं हम लोग, वैक्यूम ट्यूब, ये फर्स्ट जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब। तो किस जनरेशन का पूछ रहा है, फर्स्ट जनरेशन का, तो मेरा जवाब तो पता चल गया। IC ये थर्ड जनरेशन में,
ट्रांजिस्टर ये सेकेंड जनरेशन में, और ULSI या SLSI ये आया था हमारा फिफ्थ जनरेशन में। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या है? वैक्यूम ट्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हिच की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द वेंडिंग। आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, कई स्लाइडों का प्रेजेंटेशन आपने रेडी कर लिया, अब आपको उसको प्ले करना है, मतलब शुरू करना है, स्लाइड देखना है, तो आप उसका शॉर्ट की है F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड ऐसे फुल स्क्रीन पे चलेगी, जैसे प्रेजेंटेशन पे देखिए, मैं PPT पे ही पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे फुल में फुल स्क्रीन पे चलेगा, F5 करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच शॉर्टकट की कैन बी यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में नया वर्कशीट कैसे इंसर्ट करें, यानी कि बाय डिफॉल्ट मान लो शीट 1 खुली है, आपको नया शीट चाहिए, वो भी आप प्लस बना रहता है, आप माउस से कर सकते हैं, बट शॉर्ट की पूछा है तो इसका जवाब है शिफ्ट प्लस F11। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट, यानी मैक्सिमम जूम परसेंटेज बताना है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंट, तो आप ये देखिए पावर पॉइंट में पूछा है, जैसे अभी हम लोगों ने बात करा था, इससे मिलता जुलता था, लिब्रे ऑफिस कैल का मैंने बताया, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का बताया था 3000%, लेकिन ये पूछा है MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूमिंग परसेंट क्या है, तो ये आप लोग सर्च करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि ये MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूमिंग परसेंट, अधिकतम जूम परसेंट क्या होता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का मैंने बताया था, और MS पावर पॉइंट का आप लोग बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब एरर कोई आता है तो उस एरर को क्या कॉल करते हैं, तो उसको कहते हैं बग, और एरर को दूर करने की प्रोसेस को कहते हैं डीबग। बग और डीबग, तो एरर है, त्रुटि पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या है? बग। चलिए अगला क्वेश्चन है 29, which view is used to see all slides of a presentation together in small size। मतलब प्रेजेंटेशन में जैसे एक एक स्लाइड ऐसे आपको शो हो रहा है, लेकिन अगर आप एक ही स्क्रीन पे सारी स्लाइडों को ऐसे छोटा छोटा करके देखना चाह रहे हैं, तो इसमें किस ऑप्शन का यूज करेंगे, तो इसके लिए उसका यूज है, नाम से भी पता चल रहा है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज द पेंशन स्टार्ट इन अटल पेंशन योजना। कह रहा है कि अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए अटल पेंशन योजना, शॉर्ट में इसको APY भी कहते हैं, और ये अटल पेंशन योजना स्टार्ट हुआ था 9 मई 2015 से, इसकी सर्विस स्टार्ट हुई थी, और इसमें 18 से लेके 40 वर्ष तक के लोग शामिल हो सकते हैं, यानी कि APY अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अपने अकाउंट में जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उसी में आप इस योजना को इनेबल करा सकते हैं। आप इसमें सबमिट करेंगे, कुछ पैसे आपका मंथली फिक्स होगा वो कटेगा, और 60 साल के बाद गवर्नमेंट फिर इसमें कुछ तो आपके पैसे का परसेंटेज और कुछ वो अपनी तरफ से योगदान देके 60 साल के एज में आपको जो भी अमाउंट बनेगा, एज के अकॉर्डिंग भी ये कहीं ना कहीं मैटर करता है, 3 से 5 हजार रुपए तक का आपको हर मंथ पेंशन मिल सकता है अगर आप APY योजना में हैं। लेकिन इसमें तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है 60 साल। एक बात और है, अगर ITR आप फाइल कर रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न आप भर रहे हैं, तो ये रूल आ गया है 1 अक्टूबर 2022 से वो लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकते जो ITR करते हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, यानी इस अकाउंट API अकाउंट उनका नहीं ओपन हो सकता है।
तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सब आपके लिए लाभदायक होंगे। इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, और ऐसे टॉप क्वेश्चन लेके ये सेशन में आता रहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपने ज्ञान का वृद्धि कर सकते हैं। जय हिंद।